एबीपी न्यूज इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है कि अब कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए आप खुद अपनी हिफाजत कीजिए, सतर्क रहिए। कायदे से चुनाव इस बात पर होना चाहिए कि कोरोना से बचाव के लिए कितना बेहतर इंतजाम है, कैसे लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सतर्क किया जा रहा है। यह सब सरकार के बेहतर कामकाज से होता है। कामकाज से याद आया, आज सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर लोगों की राय सामने आई। 17 दिसंबर को 43% लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को अच्छा मानते थे। आज भी उतने ही लोग हैं, लेकिन 21 दिसंबर की तुलना में 1% लोग योगी सरकार के कामकाज को अच्छा मान रहे हैं। 11 दिन पहले योगी सरकार के कामकाज को औसत मानने वाले 20% लोग थे और आज भी 20% ही हैं, जबकि सरकार के कामकाज को खराब कहने वाले 37% के 37% ही बने हुए हैं। लोगों की राय में तो योगी सरकार ठीक ठाक काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगता है कि योगी सरकार किसी काम की नहीं और उनकी सरकार इस बार जरूर बनेगी। आज उन्नाव में अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बात की है मेरे सहयोगी पंकज झा ने। बात हो रही है यूपी चुनाव की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये चुनाव अगले लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ कर सकता है। और इसीलिए हमारे साथ हैं लाल टोपी वाले अखिलेश यादव, जिनका अपना बहुत कुछ भी दांव पर है। अखिलेश जी, आप ये विजय रथ यात्रा पे चल रहे हैं और उधर बीजेपी ने भी एक नहीं 6 जन विश्वास यात्रा निकाल दी है। ये समाजवादी विजय रथ भारतीय जनता पार्टी के 6 रथों पर हावी है। जब भी कोई चीज का लोकार्पण या शिलान्यास उधर से किया जाता है तो आपने उसका क्रेडिट लेने लगते हैं। जिस मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं वो भी काम समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। सवाल ये नहीं है कि कौन शुरू कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सरकार एक्सेप्ट करेगी इस बात का कि हाँ, ये समाजवादी सरकार का शुरू हुआ काम है। तो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो नोट मिल रहा है ना दीवारों से, तहखाने से, कन्नौज में, मैं पीयूष जैन की बात कर रहा हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि इसीलिए बबुआ जो है, आपका नाम नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि नोटबंदी का विरोध इसीलिए करते हैं। देखिए, जो रुपया निकल रहा है और उत्तर प्रदेश में शायद ही किसी छापे में इतना रुपया निकला होगा। बीजेपी को बताना चाहिए कि आखिरकार नोटबंदी के कारण जो भ्रष्टाचार और जो काले धन की बात कर रहे थे, क्या वो रुक गया? उनकी नाकामी दिखाई दे रही है। क्योंकि कन्नौज से आपका बहुत पुराना रिश्ता रहा है, तो वो आपकी तरफ घुमा रहे हैं और बीजेपी के कई बड़े नेता कह रहे हैं कि वो तो समाजवादी पार्टी का आदमी है पीयूष जैन। मुझे लगता है कि वो ये जानते ही नहीं हैं कि हमारी पार्टी के किस व्यक्ति ने इत्र बनाया था। आखिरकार उनके जो डिजिटल इंडिया की नाकामी है, जिस तरह नोटबंदी की नाकामी, नोट दिखाई दे रहे हैं, जीएसटी की नाकाबंदी जिसकी वजह से उसने पैसा कमा लिया, ये डिजिटल इंडिया का भी कमाल है कि वो ढूंढ रहे थे पुष्पराज जैन को, मिल गया उन्हें पीयूष जैन। अखिलेश यादव से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जब ऊपर हम रथ के जाएंगे, वो जनता से संवाद करेंगे, तब हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मैं ये जानना चाह रहा था, आपके सभाओं में जो भीड़ आ रही है ना, वो बहुत बहस का मुद्दा है। क्या आपको लगता है ये भीड़ वोट में तब्दील होती रहे? क्या कई बार भ्रम भी हो जाता है? जब जब रथ चला है और जब जब लोगों का इस तरह का समर्थन मिला है, मुझे याद है जब नेताजी ने रथ चलाया था उस समय सरकार बनी थी। मैंने इससे पहले भी रथ जब चलाया था तब सरकार बनी थी, और पिछली बार 11 में जब मैंने रथ चलाया था तब भी सरकार बनी थी। 17 में रथ नहीं चला पाया, सरकार नहीं बनी। इस बार रथ चल रहा है, सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनेगी। आज अमित शाह लेकर आए हैं ABCD, आतंकवाद से लेकर के ना दंगा तक उन्होंने आपको कहा है। वैसे वो 2 नंबर के नेता हैं। 2 नंबर के नेता मतलब? एक में प्रधानमंत्री, दो नंबरी ये हो गए नेता। तो अगर वो ABCD कह रहे हैं, कम से कम हम लोग तो ABCD जानते हैं, अपने मुख्यमंत्री को ABCD कब सिखाएंगे? आपको नहीं लगता है कि वो जो हिंदुत्व का जाल है उसमें आप फंस जाएंगे? वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार अखिलेश की आएगी तो राम मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, बनेगा ही नहीं। समाजवादी लोग वो हैं जो देश में सबसे जल्दी एक्सप्रेसवे बनाते हैं। देश में अगर कभी आकलन होगा कि मेट्रो किसने जल्दी बनाई है, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सबसे जल्दी मेट्रो बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर बनाना नहीं चाहते हैं, मंदिर के नाम पर केवल वोट लेना चाहते हैं। और अगर समाजवादियों को बनाना होता
तो रिकॉर्ड टाइम में बनाते, उनसे अच्छा बनाते, उनसे बेहतर बनाते। मंडल चलेगा, कमंडल चलेगा, महंगाई चलेगी, क्या चलेगा? इस बार बेरोजगारी, महंगाई और किसान की बर्बादी चलेगी, क्योंकि इन्होंने तीनों को बर्बाद किया है, उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है। आखिरी सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि ओवैसी साहब को भी साथ ले लेते तो थोड़ा बेहतर होता? नहीं, ये क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है, किसी ऐसे गठबंधन साथी को नहीं लिया है जिसपे बहुत ज्यादा आरोप लग रहे हों। एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, इन सब के बीच कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर भी पड़ा छापा सियासी रंग लेता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को उठा दिया। सी वोटर के सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि क्या कन्नौज कैश कांड का कोई राजनीतिक कनेक्शन है, तो इस पर 77% लोग कहते हैं हां, जबकि 23% लोग ऐसा नहीं मानते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।